कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब विनाश का समय करीब आता है तो बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती है। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है। पाकिस्तान एक तरफ से देखा जाए तो जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज कर रहा है चीन के साथ, तो दूसरी ओर पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में लगा। यानी अब पाकिस्तान भारत के साथ रूस को भी युद्ध के लिए उकसा रहा है। लेकिन क्यों? पाकिस्तान क्यों अपनी ही तबाही को न्योता दे रहा है? क्या है इसके पीछे पाकिस्तान का कोई डर? इन्हीं सवालों के साथ मेरे साथ देखिए डेंजर जोन में डिनरलैंड और पाकिस्तान के डर की कहानी। कर्ज और कंगाली में डूबा पाकिस्तान अब आग से खेल रहा है। पाकिस्तान की बेलगाम फौज मुल्क को एक बड़ी जंग में झोंकने पर आमादा है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत ही नहीं बल्कि रूस से भी बड़ा पंगा ले लिया है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हवाई हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो दूसरी ओर यूक्रेन को हथियार बेचकर अपनी जेब भर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ये दोहरी चालबाजी उस पर भारी पड़ने वाली है। चीन के साथ वॉर एक्सरसाइज, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई, भारत रूस के साथ डबल गेम, पाकिस्तान के खुफिया प्लान का सस्पेंस। पाकिस्तान किस तरीके से भारत और रूस के साथ दोहरी चाल चल रहा है? पाकिस्तानी फौज किस तरीके से अपने मुल्क को जंग में धकेलने पर आमादा है? इसकी पड़ताल के लिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान और चीन का वो साझा प्लान जिसके निशाने पर भारत है। जी हां, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के भारत पर हवाई हमले की तैयारी में जुटा है। लेकिन कैसे? आप भी देखिए। आसमान में उड़ान भरते लड़ाकू विमान, हवाई हमले की प्रैक्टिस में जुटे पायलट और जंग के दौरान दुश्मन को टारगेट करने की तैयारी। ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान एयरफोर्स के जॉइंट एक्सरसाइज की है। यानी भारत के दो बड़े दुश्मनों की वायुसेना साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान और चीन का साझा युद्धाभ्यास शाहीन 10 सोमवार को शुरू हुआ है और इसके तहत दोनों देश हवाई हमले की ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं मानो दुश्मन उनके सामने हो। लेकिन वो दुश्मन है कौन, ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर तस्वीर साफ कर दी है। बयान के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की वायुसेना युद्धाभ्यास के दौरान हवाई रक्षा, जवाबी कार्रवाई और संयुक्त रूप से कब्जा करने और कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि दोनों सेनाएं जो हैं आपस में समन्वय बिठाएं, लेकिन समस्या ये है कि दोनों सेनाओं की जो मूल भाषा है वो बिल्कुल अलग है और उसके साथ पूरा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कमांड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनकी मंशा ये है कि दोनों सेनाएं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो
या आर्मी हो, दोनों मुल्कों की जो सेनाएं हैं आपस के अंदर कोऑपरेशन करें। पाकिस्तान और चीनी वायुसेना की जॉइंट एक्सरसाइज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हवाई अभ्यास में दोनों देश के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रेडार और सिग्नल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अभ्यास में चीनी नौसेना की यूनिट भी शामिल होगी। दरअसल पाकिस्तान और चीन कई बरसों से भारत को दो मोर्चों पर घेरने की कोशिश में जुटे हैं। शाहीन एक्सरसाइज का मकसद भी यही है। शाहीन 10 इसकी 10वीं कड़ी है। लेकिन जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन के हवाई अभ्यास का बड़ा टारगेट अब भारत के दो ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल और सुखोई है। पाकिस्तान के मंसूबे कुछ भी हों, चाहे वो किसी भी प्लान को बना लें कि वो रफाल को और सुखोई को गिरा देंगे, लेकिन उनके पास जो तकनीक है, जो चाइनीज़ तकनीक है, वो JF-20, JF-16 के रूप में है। और ये दोनों तकनीकें जो हैं, ये दोनों तकनीक के जो जहाज हैं, ये इतने केपेबल नहीं हैं। ना सुखोई के बराबर ये खड़े हो पाते हैं और ना ही ये रफाल के बराबर खड़े हो पाते हैं। दरअसल राफेल और सुखोई इतने मारक और शक्तिशाली हैं कि दोनों पड़ोसी दुश्मनों को इसका तोड़ नहीं मिल रहा। खासकर पाकिस्तान राफेल और सुखोई से बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान को इस बात का खौफ है कि जंग के हालात में राफेल और सुखोई उन्हें मिनटों में तबाह कर देंगे और इसलिए पाकिस्तान अब चीन के साथ मिलकर हवाई हमले की नई रणनीति पर काम कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइज इसका सबसे ताज़ा सबूत है। याद रहे कि सुखोई के अंदर अब रूसी रडार नहीं है, भारत में ही विकसित रडार हैं, भारत में ही विकसित एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। तो रूसी टेक्नोलॉजी से भी कहीं आगे एडवांस स्टेज के एयरक्राफ्ट सुखोई बन चुके हैं और रफाल इन एनी केस दुनिया के जदीद तरीन एयरक्राफ्ट में से है। तो ये पाकिस्तान इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। चीन लगातार अपने फाइटर जेट और सबमरीन की शक्ति बढ़ाने में जुटा है और चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान उसके भरोसे ही जंग की तैयारी में जुटा है। चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान से लेकर सबमरीन और युद्धपोत तक दे रहा है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और इतनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वो इतनी बड़े लेवल की एक्सरसाइज कर रहा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। दरअसल वो अपने आवाम के साथ धोखा दे रहा है और ऐसा करने से उसकी इकोनॉमिक हालत और ज़्यादा बदहाल हो जाएगी और उसकी तरफ से वो किसी भी तरीके के तेवर हमारे खिलाफ दिखा ले, उसको अच्छी तरह मालूम है कि उसका फायदा कुछ नहीं होना है। सवाल है कि पाकिस्तान चीन के भरोसे आखिर कब तक रहेगा? क्या जंग की हालात में चीन उसे तबाह होने से रोक पाएगा? हिंदुस्तान से टकराने का मतलब क्या है, ये पाकिस्तान से बेहतर कौन समझता है? जंग के हालात में जमीन से लेकर आसमान तक भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा और इसीलिए पाकिस्तान की सारी तैयारी चीन के भरोसे है। लेकिन यहां पाकिस्तान ने एक भयंकर भूल कर दी है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर ऐसी गुस्ताखी की है कि अब चीन भी नहीं उसे बचा सकता, ये बात कही जा रही है। रूस से दुश्मनी पालकर यूक्रेन किस तरह तबाह हो गया, ये दुनिया देख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जंग की इस आग में पाकिस्तान अपने फायदे देख रहा है और इसके लिए पाकिस्तान पिछले कई महीनों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है। पाकिस्तान की करतूत रूस से छिपी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा।
और इसलिए रूस के सब्र का बांध अब टूट रहा है। रूस की चेतावनी के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं माना तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा और हो सकता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट पाकिस्तान हो। पाकिस्तान पर अगर पुतिन का कहर बरपा तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। आज की तारीख में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। मिलिट्री का दबदबा वैसे ही हमेशा रहा है और अब और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो अपनी इकोनॉमी को बचा सके, वो लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अगर लड़ाई की सोच रहा है तो इससे बड़ा पागल देश और पागल लीडरशिप हो ही नहीं सकती। अगर उसने ये कुछ कोशिश भी की तो पाकिस्तान इस धरती से मिट जाएगा। पुतिन ने अगर पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली तो चीन भी अपने पैर पीछे खींच लेगा। जिस चीन को पाकिस्तान सबसे बड़ा मददगार समझता है, जिसके साथ पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहा है, वो चीन पाकिस्तान को अपना मोहरा बना चुका है। और इस हकीकत से चीन भी वाकिफ है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान से टकराया तो उसकी तबाही तय है।